नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। तो नंबर सिस्टम का अगला पार्ट यह है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग विभाज्यता के नियम। मतलब विभाज्यता के क्या क्या नियम होंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी नंबर सिस्टम का एक बहुत ही फेमस मतलब टॉपिक है, तो समझिएगा। फेमस टॉपिक जरूर है लेकिन बिल्कुल आसान है, समझना है आपको। देखिए हेडिंग दिया गया विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता का नियम हिंदी में, इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं इसको। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले का जो नियम लिखा गया, शून्य मतलब जीरो। शून्य मतलब जीरो से विभाजित। मतलब इस बात में बात करेंगे, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी संख्याएं जो है शून्य से विभाजित होंगी या शून्य से विभाजित नहीं होंगी, है ना। इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो हेडिंग है शून्य मतलब जीरो से विभाज्य। तो देखिए लिखा गया इसमें कि कोई भी संख्या शून्य से विभाजित नहीं होती है ना। मतलब कोई भी संख्या, आप कितनी भी लंबी चौड़ी संख्या ले लीजिएगा, वह संख्या जो है शून्य से विभाजित नहीं होती है ना। लेकिन शून्य जो है सभी संख्याओं से विभाजित होती है ना। शून्य जो है सभी संख्याओं से विभाजित होती है, लेकिन कोई भी संख्या शून्य से विभाजित नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग जैसे में देख सकते हैं, जैसे में देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो सबसे पहले का लाइन बोला गया है कि कोई भी संख्या शून्य से विभाजित नहीं होती है। कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि 5 एक संख्या हमने ले लिया, शून्य से भाग देना है, तो भाग मतलब होता है क्या, बांटा। सबको पता है भागा मतलब बांटा। तो जब इसको भाग देंगे ना, तो यहाँ पे भाग नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन लिखा है कि कोई भी संख्या शून्य से विभाजित नहीं होती है। मतलब ये जो है आएगा अपरिभाषित। ये क्या आएगा? ये अपरिभाषित आएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? ये आएगा अपरिभाषित, ठीक है। और भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या हमने ले लिया 23 में हमने जीरो से भाग दिया, शून्य से भाग देंगे, तो ये भी क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। आई बात समझ में? अब कुछ लोग जो है इस तरह से इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो इन्फिनिटी जो है, कहा जाए तो 100% ये बात सत्य नहीं है इन्फिनिटी लिखना, है ना। इन्फिनिटी लिखना ये 100% सत्य नहीं है, अपरिभाषित लिखना होगा आपको, है ना। अब देखिए और भी कोई संख्या आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने 42 लिया, इसको भी शून्य से भाग दिया, तो ये भी क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा, है ना। इतना बात आपको ध्यान रखना है। इन्फिनिटी कभी कभी कुछ लोग लिख दिया करते हैं, तो इन्फिनिटी 100% सत्य नहीं है आपके लेवल के लिए, है ना। क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन के लेवल के लिए इन्फिनिटी लिखना मतलब अनंत लिखना, ये सत्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरी की लाइन बोला गया, लेकिन शून्य सभी संख्याओं से विभाजित है। शून्य सभी संख्याओं से विभाजित है। जैसे मान लीजिए कि 0 में भाग देना है 5 से, तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। 0 में 5 से किसी भी संख्या में आप मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा ना, तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि 0 में भाग देना है हमें 23 से, ये क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। 0 में मान लीजिए कि भाग देना है हमें 42 से, ये क्या आएगा? 0 आएगा। तो समझ में आ रही है आपको बातें कि संख्या में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। संख्या में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। और 0 में संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। और देखिए शून्य के बाद अब हम लोग हेडिंग दिए हैं नंबर 2 नंबर के ए, दूसरा के ए। तो दूसरा के ए में लिखा गया है 2 से विभाज्य, और दूसरा के बी में लिखा गया है 4 से विभाज्य, ठीक है। दूसरा के ए में 2 से विभाज्य, दूसरा के बी में लिखा गया है 4 से विभाज्य। अब 2 से विभाज्य के लिए नियम क्या है? तो समझिए यहाँ पे लिखा है कि अंतिम अंक 2 से क्या होना चाहिए? विभाजित हो जाना चाहिए। मतलब अंतिम अंक जो है 2 से यदि कट रहा है तो वह संख्या भी 2 से क्या होगा? कट जाएगा, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। इसका कहने का मतलब क्या है कि संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे मतलब नहीं है, अंतिम अंक जो है 2 से विभाजित होना चाहिए, मतलब 2 से कटना चाहिए, तो वो संख्या भी 2 से कट जाएगी। तो जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, जैसे में
जैसे में मान लीजिए कि यहाँ पे संख्या लिखा गया है और अंत में क्या है, अंत में 2 है और अंत में 2 है तो ये 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या भी है अंतिम में 2 है ना, तो ये 2 से कट जाएगा अंतिम अंक। अंतिम अंक यदि 2 से कट रहा है तो ये संख्या भी 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक बार हम आपको भाग दे के दिखा रहे हैं, देखिए 38 75 2 है, इसको 2 से भाग दीजिएगा तो एक बार में 2, 1 8, 9 बार में चला जाएगा 18, ठीक है, ऊपर से उतरेगा 7, 3 बार में जाएगा 6, बच जाएगा यहाँ पे 1, ऊपर से 5 उतरेगा, 7 बार में 14, 1 2 उतरेगा, 6 बार में 12, ये कट गया ना। तो हमने आपको ये बतलाया कि इकाई अंक यदि 2 है, ठीक है, चाहे संख्या कितनी भी लंबी चौड़ी हो, इकाई अंक यदि 2 से कटने वाला है, ठीक है, तो उस संख्या भी क्या होगी, 2 से कट जाएगी। एक उदाहरण आपने देखा, एक और उदाहरण मान लीजिए कि हमने लिख दिया है ना, एक उदाहरण ये लिख दिया, अंत में 0 है, तो आपको ये बात पता होगा कि 0 भी 2 से कटता है। अभी नहीं लिखे थे 0 के नियम में कि कोई भी संख्या में, कोई 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो जाएगा क बार में, 0 बार में। यहाँ पे नहीं, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 बार में कट रहा है ना। तो 0 है, इसका मतलब 0 जो है ना सभी संख्याओं से कटता है, 0 जो है सभी संख्याओं से कटता है ना। तो इसलिए यहाँ पे 0 इकाई अंक है, मतलब अंतिम अंक 0 है और 0 भी 2 से कटता है। देख रहे हैं आप, 0 में 2 से भागा दिया गया तक आ गया, 0 आ गया, मतलब 0 बार में कट रहा है ना, चाहे वो कई बार में कटे। तो ये भी क्या होगा, संख्या 2 से कटेगा, कितनी भी लंबी चौड़ी संख्या। एक और संख्या हमने लिख दिया, मान लीजिए 8 7, ये जो भी है कुछ भी आप लिख सकते हैं। अंत में हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, और 4 जो है 2 से कटता है, इसका मतलब कि ये दिया गया संख्या भी क्या होगा, 2 से कटेगा। अंतिम अंक 4 है, 4 2 से कटता है, तो ये संख्या भी क्या होगा, 2 से कंपलसरी कटेगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए, दूसरा के ए समझ में आया आपको, 2 से विभाज्य। अब दूसरा के बी लिखा गया है 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य में नियम लिखा गया कि अंतिम 2 अंक लिखा है ना, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इकाई अंक 4 से विभाजित होने के लिए बोला गया था, ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम 2 अंक, यहाँ पे इकाई अंक, अंतिम अंक मतलब क्या, अंतिम अंक मतलब इकाई अंक, तो इकाई अंक यदि बोला गया था विभाजित होने के लिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे अंतिम 2 अंक बोल दिया, मतलब इकाई और दहाई दोनों लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए जैसे में देखिएगा ध्यान से, तो जैसे में यहाँ पे हो जाएगा, जैसे में मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी संख्या लिखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अंतिम में हमने क्या लिख दिया, अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 64। अंतिम 2 अंक लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 64। देख रहे हैं आप, अंडरलाइन किए हैं हम। तो अंतिम 2 अंक यदि 64 है, और 64 जो है ना, 64 जो है 4 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो एक बार में 4 2 4, 4 6 24, है ना, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अंतिम 2 अंक जो है 4 से कट रहा है ना, इसका मतलब कि है पूरा दिया गया है संख्या जो है, ये संख्या भी क्या होगा, 4 से बिल्कुल कट जाएगा, है ना। तो 4 से कटने का नियम क्या, अंतिम 2 अंक जो है 4 से कटने चाहिए। जैसे में देखिए यहाँ पे लिखा गया 8 7 6 9 4 3, अब यहाँ पे हमने लिख दिया मान लीजिए कि 2, तो अंतिम 2 अंक जो है ना, ये अंतिम 2 अंक क्या है, 4 से कटता है। इसका मतलब कि ये संख्या भी क्या होगी, 4 से बिल्कुल कटेगी। जैसे मान लिया जाए कि हमने एक और संख्या लिख दिया 3 7 9, यहाँ पे 00, तो अंतिम 2 को 0, तो ये भी 4 से कटता है। अंतिम 2 को 0 है ना, तो ये भी 4 से कटता है। अंतिम में 2 को 0 है तो ये भी 4 से कटता है, तो ये भी संख्या 4 से कट जाएगी। एक और संख्या थोड़ा सा उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 5 7 3 1 0, तो यहाँ पे अंतिम 2 अंक आपको देखना है, ये नहीं कि 0 4 से कटता है इसका मतलब कि संख्या 4 से कट जाएगी, नहीं। अंतिम 2 अंक, तो 2 अंक मिलाएंगे तो क्या हो गया 30, और 30 जो है 4 से कटता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो है 4 से नहीं कटेगी। क्यों, अंतिम 2 अंक 30 बन गया ना, और ये अंतिम 2 अंक 30 जो है 4 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या जो है 4 से नहीं कटेगी। और यहाँ पे अंतिम 2 अंक डबल शून्य है, और डबल शून्य जो है ना वो 4 से कटेगी, ठीक है, और इसलिए वह 4 से पूरी संख्या जो है कट जाएगी। तो आपको समझना ये है कि अंत में यदि 00 है
तो देखिए डबल जीरो है तो ये दोनों 4 से कटेगी। यहाँ पे अंतिम में 0 कट रहा है, लेकिन है 3 जो है 2 अंक मिलाना है ना, 1 अंक आपको नहीं मिलाना है। ये नहीं कि 0 कट रहा है 4 से तो 4 से कट जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अंतिम के 2 अंक लेके चलना है, केवल 0 नहीं। यहाँ पे अंतिम के 2 लिए हैं तो दोनों 0 है, इसलिए केवल 0 लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अंतिम अंक दोनों 0 नहीं है, एक 3 है एक 0 है, तो दोनों मिला करके चलेंगे। और दोनों मिला करके चले तो 30 जो है 4 से नहीं कटता है, इसलिए ये संख्या जो दी गई है 4 से नहीं कटेगी। आगे देखिए बी नंबर के बाद अब दूसरा के सी में लिखा है 8 से विभाज्य। इसके बाद यहाँ पे है डी में लिखा है 16 से विभाज्य। और उसके बाद यहाँ पे ई में लिखा गया है 32 से विभाज्य। हालांकि आपको ज़रूरत 8 तक पड़ेगा, 8 से अधिक की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हमने आपको बतला दिया एक्स्ट्रा, तो समझेंगे आप। 2 से 4 से हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद 8, 16, 32, यानी कि 2 से विभाज्य हम लोग पढ़ लिए, 4 से पढ़ लिए, 8 से पढ़ रहे हैं, 16 से पढ़ रहे हैं और क्या 32 से पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम जो क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन इन्हीं से बनाता है। 2 से 4 से 8 से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 4 और 8 से बनाए जाते हैं। 2 से भी क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं मैक्सिमम कहाँ से, 4 से और 8 से बनाए जाते हैं। तो एग्जाम में पूछने वाला 2, 4 और 8 ही है। 16, 32 हमने आपको एक्स्ट्रा बतला दिया, तो आप समझेंगे इन बातों को कि क्वेश्चन ज़्यादातर 4 और 8 से बन पाएगा। तो देखिए इसमें 2 और 4 हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद अब आगे बोर्ड पे हेडिंग दी गई है, सी नंबर में 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य के लिए बतलाया गया है कि अंतिम 3 अंक का होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम के 3 अंक जो है ना 8 से क्या होना चाहिए, विभाजित तो हो जाना चाहिए। तो देखिए इसका अंतिम 3 अंक कितना, 160। इसका अंतिम 3 अंक 160 है ना। अब 160 जो है ये 8 से कट जाएगा। देखिए 2 बार में 16 कटा, ऊपर से 0 उतरा, भाग नहीं लगेगा तो 0 क बार में 20 बार में कट गया ना। ये 160 जो है 20 बार में कटेगा, किससे, 8 से। तो 8 से है अंतिम 3 अंक कट रहा है, इसका मतलब कि पूरी संख्या जो है वो 8 से कट जाएगी, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतिम 3 अंक मिलाएंगे तो 048, 048 है। 048 में शुरू वाला 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, 048 अंतिम वाला 3 अंक लिखते हैं तो 048। अब इधर के 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो हयो दी गई संख्या जो है क्या होगी, 8 से कट जाएगी। यहाँ पे 2 ही अंक हम लिए हैं, आपको ये बात सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे 0 है, इसलिए 0 पहले वाला 0 के कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हमने छोड़ा। यहाँ पे देखिए 0 अंतिम में था, इसलिए लिखना पड़ा, ठीक है ना। तो ये बस 8 से कटाने के लिए अंतिम 3 अंक कट जाने चाहिए। 16 से कटाने के लिए अंतिम 4 अंक, ठीक है। 16 से कटाने के लिए क्या होने चाहिए, अंतिम 4 अंक कटने चाहिए। तो इसमें देखिए ये जो है ना, इसको यदि आप 5 से भाग दीजिएगा, कितना है, 5008। देखिए 5008 है, इसको यदि आप 16 से भाग देते हैं तो 16 3 48, 2 बचेगा, एक बार में फिर 16, 4 बचेगा, 8 उतरेगा, फिर 16 3 48। तो आप देख पा रहे हैं ये जो संख्याएं हैं, ये अंतिम के 4 अंक का हुआ, 16 से कट गया ना, और अंतिम के 4 अंक यदि 16 से कट गया तो है पूरी संख्या 16 से कट जाएगी, है ना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक उदाहरण यहाँ भी रखा गया है, यहाँ पे देखिए, तो इसमें अंतिम 4 अंक ये अंतिम 4 अंक हैं, ये 16 से कटेंगे, चारों अंक भाग दे करके आप चेक कर सकते हैं, जिसके कारण ये संख्याएं भी 4 से नहीं, ये जो है अंतिम 4 अंक जो है 16 से कटेगी, इसलिए ये पूरी संख्या भी 16 से कट जाएगी। तो आपको यही ध्यान रखना है। उसी तरह से 32 से, तो 32 से खाती का 5 अंक, तो 2 2 4 1 5 अंक कटना चाहिए, यहाँ पे 5 अंक कटना चाहिए। 32 से भाग देने के लिए कितने अंक कटने चाहिए, 5 अंक। समझिए अब इसमें फंडा क्या है, तो देखिए 2 से हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 से पढ़ रहे हैं, 8 से पढ़ रहे हैं, 16 से पढ़ रहे हैं, 32 से भी पढ़ रहे हैं। 2 पहला नंबर पे आया, ठीक है, 2 पहले नंबर पे आया। 2 4 8 सम संख्या को यदि हम लोग पढ़ते हैं दुगुना करके, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32, इस तरह से पढ़ रहे हैं। तो 2 पहला नंबर पे आया। या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 2 जो है ना, 2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1। 4 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2।
इसके लिए क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, इसके लिए क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और इसके लिए क्या लिख सकते हैं तो 2 के पावर 5। आपको बातें समझ में आ रही है। 2 खाती 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, 4 के लिए 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 8 के लिए 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा 2 जो है ना 2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 1, 4 के लिए लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 2, 8 के लिए लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 16 के लिए लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 32 के लिए लिख सकते हैं 2 के पावर 5, आगे 64 भी है तो उसके लिए लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 6। तो ये बात आप समझिए। देखिए 2 से कटाने के लिए नियम क्या था, 2 से कटाने के लिए नियम था कि अंतिम अंक मतलब कब अंक 1 अंक, तो 2 से कटाने के लिए 1 अंक। क्यों? क्योंकि 2 में 2 के पावर कितना होता है 1, अंतिम अंक देखा गया। 4 से कटाने के लिए नियम हम लोग का पढ़े कि अंतिम 2 अंक। क्यों? क्योंकि 4 के लिए 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब पावर में 2 आ गया ना, इसलिए अंतिम 2 अंक। 8 से कटाने के लिए क्या लिखा गया अंतिम 3 अंक। क्यों? क्योंकि 8 में 2 के पावर कितना होता है 3 होता है, इसलिए 3 अंक चेक करेंगे। 16 के लिए क्या लिखा गया, 16 के लिए लिखा गया अंतिम 4 अंक। क्यों? क्योंकि 16 खातिर 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, तो 2 पर पावर कितना आया 4 आया, इसलिए 16 में 4 अंक। 32 में कितने अंक 5 अंक। क्यों? 32 के लिए 2 के पावर 5 लिखते हैं, तो पावर कितना आया 2 के 5 आया। और उसी तरह से 64 के लिखना चाहे तो अंतिम 6 अंक चेक करना पड़ेगा। तो बातें आपको समझ में आई। 2 से कटाने के लिए अंतिम अंक, 4 से कटाने के लिए अंतिम 2 अंक कटने चाहिए, 8 से कटाने के लिए अंतिम 3 अंक कटने चाहिए, 16 से कटाने के लिए अंतिम 4 अंक और 32 से कटाने के लिए अंतिम 5 अंक। क्यों ऐसा हुआ नियम ये, क्यों 4 से कटाने के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं तो लिखा गया है 4 के लिए क्या होता है 2 के पावर 2, मतलब पावर यहाँ पे 2 है, इसलिए 4 से कटाने के लिए 2 अंक कटने चाहिए। 8 के लिए 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो पावर 3 होने के कारण हम लोग 3 अंकों को चेक करेंगे। उसी तरह से 16 में 2 के पावर 4 है, तो पावर 4 होने के कारण 4 अंकों कटना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब नियम ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए 3 नंबर। 1 नंबर में हम लोग शून्य वाला पढ़े थे, 2 नंबर में 2, 4, 8, 16 और 32 के बारे में पढ़े। अब 3 नंबर में पढ़ेंगे 5, 25 और 125। हालांकि क्वेश्चन जो है 5 और 25 से ही पूछा जाता है, 125 से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमने आपको बताया एक्स्ट्रा आपके जानकारी के लिए। समझ में आ रही है अब बातें आपको। देखिए 5 से विभाजित के लिए लिखा गया कि अंतिम अंक 5 से विभाजित होना चाहिए, है ना, अंतिम अंक 5 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम अंक 5 से विभाजित होने के लिए देखिए ध्यान से आप, यहाँ पे अंतिम में क्या है 5 है, 5 से विभाजित होगी। अंतिम में यहाँ पे क्या है 5 है, 5 से कटेगा, और अंतिम में यहाँ पे भी क्या है 5 है, 5 से कट जाएगा। एक और संख्या हमने लिख दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये लिख दिया, तो आप बतलाएंगे क्या ये 5 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक क्या है 0 है, और 0 जो है ना, 0 हम लोग 0 से विभाजित में पढ़े थे कि 0 में 5 से भाग दिया जाए ना तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलता है। यानी कि अंत में यदि 0 भी है तो भी 5 से कट पाएगी नहीं। क्यों कट पाएगी? क्योंकि 0 जो है 5 से विभाजित तो होती है, 0 में 5 से भाग लग सकता है। अरे बातें आपको समझ में, तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब 25 के लिए लिखा गया है कि अंतिम 2 अंक 25 से कटने चाहिए। तो अंतिम 2 अंक देखिए 2 अंक मिला के क्या हो गया 25 खुद 25 से कट जाएगा, तो ये पूरा संख्या भी 25 से क्या होगा कट जाएगा। अंतिम 2 अंक देखिए यहाँ पे क्या है 50, ये भी कट जाएगा 25 से। अंतिम 2 अंक जो है ना 25 से कट रहा है 50, इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या होगी 25 से कट जाएगी। यहाँ पे देखिए 75 जो है अंतिम 2 अंक लिया गया था, क्या हुआ 75 25 से कटेगा, और इसलिए ये दी गई संख्या भी क्या होगी 25 से, ये दी गई संख्या भी 25 से कट जाएगी। आ रही बात है आपको समझ में, ये दी गई संख्या भी 25 से कट जाएगी। एक और देख लेते हैं, यदि मान लिया जाए कि यहाँ पे ये लिख दिया गया, तो अंत में क्या है 00, और अंत में 00 आया, इसका मतलब कि ये भी 25 से
कट जाएगा। समझ में आ रही है आपको बातें? अंत में 2 जीरो है ना, तो अंत में 2 जीरो है तो ये भी 25 से कट जाएगी। लेकिन एक और संख्या लिख दिया जाए, यदि मान लिया जाए यहाँ पे, तो ये जो संख्या है ना अंतिम में 2 अंक है जो कि 25 से नहीं कट पा रहा है, अंतिम में 2 अंक जो कि 25 से नहीं कट पा रहा है, और इसलिए ये संख्या भी 25 से नहीं कटेगी, ये संख्या भी 25 से नहीं कटेगी। तो 25 से कटने के लिए क्या होने चाहिए? अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आप सब देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से 125 के नियम है। 125 में 3 अंक है, तो 125 के लिए अंतिम 3 अंक 125 से कटने चाहिए। जैसे देखिए है अंतिम में क्या है, अंतिम के 3 अंक मिलाया गया तो 125 है, जो कि 125 से कट जाएगा, और इसलिए ये पूरा संख्या भी 125 से कट जाएगा। अंतिम के 3 अंक देखिए ध्यान से, 250 जो है 125 से कटेगा, और इसलिए ये संख्या भी 125 से कट जाएगा। अंतिम के ये 3 अंक 375, ये भी 125 से कटेगा, और इसलिए पूरी संख्या भी 125 से कट जाएगी। लेकिन समझिए यहाँ पे ये लिख दिया जाए, यहाँ पे ये लिख दिया जाए, तो ये अंतिम 3 अंक है ना, ये 125 से नहीं कटेंगे, ये 125 से नहीं कटेंगे, अतः ये संख्या जो है 125 से नहीं कट पाएगी। तब आपको समझ में आया, 5 से कटने के लिए सिर्फ 1 अंक कटना चाहिए, 25 से कटने के लिए अंतिम वाला 2 अंक कटना चाहिए, और 125 से कटने के लिए अंतिम वाला 3 अंक कटना चाहिए। जैसे 2, 4, 8 वाला नियम था, ठीक वही नियम यहाँ पे भी काम कर रहा है। आगे देखिए 4 नंबर में अब लिखा गया है 3 से विभाज्य, मतलब 3 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है, तो लिखा गया कि सभी अंकों का योग ना 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तब इसमें देखिए, इसमें योग यदि हम लोग निकालेंगे तो योग आएगा, सभी अंकों का बोला है ना, मतलब एक भी छोड़ना नहीं आपको, सभी। तो पहले 8 प्लस फिर 7 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 1, इस सबको जोड़िएगा तो 8 7 15, 15 3 18, 18 2 20 1 21। अब आपको ये सोचना है ये 21 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 21 यदि 3 से कट रहा होगा तो दिया गया संख्या भी 3 से क्या होगा, कटेगा। तो 21 3 से कटता है, भाग दे के आप चेक कर सकते हैं। 21 जो है 3 से क बार में, 7 बार में 21 कट गया ना, और 21 यदि कट गया इसका मतलब क्या है, दिया गया संख्या भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा। यदि योगफल कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे योग हम लोग पता कर लेंगे, तो योग कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 7 और प्लस फिर से 4, तो ये हो जाएगा 6 व 9 15, 15 4 19, 19 7 26, 26 4 आ गया कितना 30, और 30 जो है ना 3 से 10 बार में कट जाता है, नहीं कटता है। तो ये 30 जो है 3 से कट जाता है, इसका मतलब क्या है, दिया गया संख्या भी 3 से क्या होगा, कट जाएगा। कोई ऐसी संख्या हम लोग यदि ले लें, देखिए एक और संख्या हम लेके चेक कर रहे हैं। यदि मान लिया जाए कि यहाँ पे 6 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 2 लिया। अब इस संख्या का योग यदि हम लोग निकालेंगे तो योग कितना आएगा, तो देखिए 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस क्या 2, तो ये हो जाएगा 6 व 5 11, 11 7 18, 18 2 20। अब 20 जो है ना आप 3 से भाग दीजिएगा, 6 बार में 18, शेष बच गया ना 2, कट नहीं रहा है। यहाँ पे इस संख्या को यदि लिया गया, जोड़ा गया, तो योगफल कितना आ गया 20, और 20 जो है 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब कि है जो संख्या हम लोग लिए हैं ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। तो बातें आपको समझ में आई। 3 से कटाने का रूल क्या है, क्या नियम है, यदि संख्या में उपस्थित अंकों का योग जो है 3 से पूरा कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। और यदि विभाजित नहीं होगा उसका योग, तो वह संख्या भी 3 से पूरी नहीं कट पाएगी। ठीक वही रूल 9 के लिए है। 9 में भी देखिए, 9 में भी यहाँ पे एक संख्या दिया गया है, हम लोग योग निकाल के चेक कर लेते हैं। देखिए 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 1। देखिए इसमें भी लिखा है कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 4 17 1 18। ये 18 जो है ना 9 से भाग दीजिएगा
तो 9 से भाग दीजिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो चूंकि 18 इसका योग है, अंकों का योग है, और ये यदि 9 से कट रहा है तो इसका मतलब कि है संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इतना ही आपको समझना है। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यदि हम लोग योग पता करें तो लिख सकते हैं कि 8 + 7 + 3 + 2 + 5 और प्लस क्या 2, सभी अंकों का योग निकालना है। नियम यही कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, मतलब कटना चाहिए। तो योग निकालिएगा तो देखिए 8 × 7 = 15, 15 × 3 = 18, 18 × 2 = 20, 20 × 5 = 25 और 2 = 27, और ये 27 योग आया। तो अब बतलाइए कि 27 जो है ना, 27 जो है 9 से तो कट ही जाएगा, और 9 से कट जाएगा, इसका मतलब कि है दिया गया संख्या भी क्या होगा, 9 से कट जाएगा। एक ऐसी संख्या हम लोग लेके देख ले रहे हैं। देखिए एक और संख्या लेके हम लोग चेक कर रहे हैं। अब देखिए यदि मान लिया जाए कि हमारे पास संख्या है 5 7 3 9, ठीक है। अब यही मान लीजिए कि हमारे पास संख्या है, हम इसको चेक करना चाहते हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग इसका योग निकालेंगे, और योग के लिए 5 + 7 + 3 और प्लस का 9। तो यहाँ पे देखिए 5 × 7 = 12, 12 × 3 = 15, 15 × 9 कितना 24। तो ये जो 24 है आप करेंगे क्या, देखिए आप 24 में, देखिए यहाँ पे भाग दे देते हैं, 24 में भाग दे देंगे यदि हम लोग 9 से, तो ये 2 बार में 18 बच जाएगा कितना 6। तो यहाँ पे शेषफल बच गया। ये 24 जो है 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि है जो संख्या हम लोग अब लिए हैं इस संख्या भी 9 से नहीं कट पाएगा। आपको बातें समझ में आई? आप घर पे भाग दे करके चेक कीजिएगा। ये पूरा में 9 से भाग दीजिएगा, ये कट जाएगा। इस पूरा में 9 से भाग दीजिएगा, ये कट जाएगा। लेकिन है जो टोटल लिखा गया है यहाँ पे ये 7 है ना, तो इसको भाग दीजिएगा आप, तो ये नहीं कट पाएगा। आई बातें समझ में? क्यों? क्योंकि इनका योग 9 से कट रहा है 27, इनका भी योग कट रहा है, लेकिन इनका योग 9 से नहीं कट रहा है। तो ये 3 के लिए 9 के लिए नियम है। एक बात और, क्या इसी तरह से यदि 27 के नियम लिखा जाए, इसी तरह से यदि 27 के नियम लिखा जाए कि जिनके अंकों का योग 27 से कट जाए, वो संख्याएं 27 से कट जाएंगी, तो ये नियम गलत है। ठीक है, मतलब ये जो नियम है केवल 3 के लिए और 9 पर ही लागू होता है, केवल 3 और 9 पर ही लागू होता है। 27 पर ये नियम फेल कर जाता है, 27 पे ये नियम काम नहीं करता है। और 27 के लिए आपको भाग दे करके ही चेक करना पड़ेगा। यदि कोई संख्या दे दे इस तरह से और बोले कि क्या ये 27 से कटेगी, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कट भी सकती है, ना भी कट सकती है। ठीक है, ऐसा नियम नहीं होगा 27 के लिए। 27 के लिए आपको भाग दे करके ही चेक करना पड़ेगा। तो इसको लिख लिया जाए। अगला नियम देखिए, 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य के बारे में लिखा गया है। लिखा गया कि जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन आपको चेक करने होंगे। पहला कंडीशन 2 से भी कटना चाहिए, और दूसरा कंडीशन 3 से भी कटना चाहिए। यदि दोनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है कोई संख्या, तो वह संख्या 6 से पूरा कटेगा। क्यों? क्योंकि 6 जो है ना, 6 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, मतलब 6 2 और 3 से मिल करके बना है। तो 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, तब जाकर 6 से कटेगा। काहे कि 6 जो है 2 और 3 दोनों से मिल करके बना है। ठीक है, तो 2 से कटने का नियम चेक करेंगे हम लोग। तो 2 से कटने का नियम क्या है कि अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। तो अंतिम अंक 2 से कट रहा है, तो कट रहा है। अंतिम अंक 2 से कट रहा है, तो अभी तो 2 से कट रहा है। अब 3 से चेक कर लेंगे। यदि 3 से कट जाएगा तो ये संख्या 6 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा तो संख्या 6 से नहीं कटेगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं। 3 के लिए क्या करते हैं हम लोग, योग पता करते हैं ना, योग। तो योग कितना हो जाएगा, 5 + 7 + 6 + 4 + 3 + 2। तो योग हो जाएगा 7 और 5 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25 और 2 27। ये 27 जो है ना 3 से कटेगा, ये 27 जो है 3 से कटेगा। तो देखिए ये जो संख्या है 2 से कटने का नियम और 3 से कटने का नियम दोनों को फॉलो किया। देखिए अंतिम 2 है, तो 2 है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटे के नियम भी फॉलो किया। और यहाँ पे योगफल 27 है, तो 3 से कटे के नियम भी फॉलो किया। इसका मतलब कि यह 2 से कटे वाला नियम का भी फॉलो किया है, 3 से कटे वाला नियम का भी फॉलो किया है। इसका मतलब कि संख्या जो है 6 से पूरा कट जाएगी। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतिम अंक क्या है, 8 है। अंतिम अंक 8 है, और 8 है तो ये जो है
2 से कट जाएगी। तो 2 से कटने वाला नियम तो फॉलो कर लिया। अब यदि 3 से कटने वाला नियम का फॉलो करेगा तो ये संख्या जो है 6 से कट जाएगा। तो 3 से कटने के लिए क्या है नियम, तो योगफल पता करते हैं। 8 + 7 + 4 + 6 + 9 + 8। तो जोड़िएगा तो 8 × 7 = 15, 15 × 4 = 19, 19 × 6 = 25, 25 × 9 = 34, 34 × 8 ये आएगा कितना 42। और 42 जो है ना 3 से भाग दे के देख लेते हैं। 3 से एक बार में 3, 1 बचेगा 2 और 3 चौका 12। तो ये जो है 3 से कट रहा है, यानी कि ये जो संख्या है इकाई अंक 2 मतलब अंतिम अंक 8 होने के कारण ये अंतिम अंक जो है 2 से कट रहा है। तो 2 से कटने वाला नियम का फॉलो किया। योगफल जो है ना 42 3 से कट रहा है, इसका मतलब कि 3 से कटने वाला नियम भी फॉलो किया। इसका मतलब कि ये संख्या जो है पूरी 6 से कट जाएगी। अगला नियम है 11 से विभाज्य, मतलब 11 से कौन सी संख्या कटेगी। तो 11 से कटने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। देखिए नियम लिखा गया, हम लोग उदाहरण से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। लिखा लगातार 2 अंकों का अंतर का योग 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज मतलब क्या, 11 से कटने वाला होना चाहिए। समझ में आ रही बात है आपको। 11 का गुणज मतलब क्या, 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो लिखा गया लगातार 2 अंकों का अंतर, लगातार 2 अंकों का अंतर का योग। तो देखिए इधर से समझिएगा। लगातार 2 अंकों का अंतर, तो है 2 गो लगातार है, है 2 गो लगातार है, है 2 गो लगातार है, है 2 गो लगातार है। तो लगातार 2 अंकों का अंतर यदि बोला गया तो समझिए यहाँ पे इस तरह से है अंतर बोला है ना। लगातार 2 अंकों का अंतर लिखा है, लगातार 2 अंकों का अंतर। तो बताइए इसका अंतर करेंगे तो 7 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, 4 में से 9 को घटाएंगे -5 आएगा। समझिएगा बात को। लगातार 2 अंकों का अंतर मतलब क्या, इधर से चलेंगे ना तो सब में उधर से चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी ना कि एगो इधर से 7 में से 3 घटाए मतलब लास्ट वाला में से पहले वाला घटाए, तो है जो लास्ट वाला में से पहले वाला घटाना पड़ेगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे 7 में से 3 को घटाए तो 4 आया, 4 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा -5। अब 6 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा -1, और 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे समझ में आया आपको। अंतिम वाला में से पहले वाला घटाएं, फिर अंतिम वाला में से पहले वाला घटाएं, फिर अंतिम वाला में से पहले वाला घटाएं, फिर अंतिम वाला में से पहले वाला घटाएं। तो ये क्या है, लगातार 2 अंकों का अंतर है ना। लगातार 2 अंकों का क्या हो गया, ये सब अंतर हो गया, लगातार 2 अंकों का अंतर हो गया। अब इसका योग निकाल देना है। तो इसका योग करेंगे तो बताइए 2 -1 -5 आई +4, इस सबको मिलाएंगे तो है हो जाएगा 2 गो और 4 गो प्लस में, तो प्लस में 6 गो और माइनस में भी कहता ना 6 गो। ये आएगा कितना 0 आएगा। तो 0 आ गया, इसका मतलब कि जो है 11 से कटेगा। अब कुछ लोगों के मन में ये बात चल रही होगी कि यदि हम लोग इधर से घटाना शुरू किए तो, यदि हम लोग इधर से घटाना शुरू किए तो इधर से भी घटा के देख लेते हैं। देखिए 6 है, 8 है, 7 है, 6 है, 9 है, 4 है, 3 है और ये 7 है। देखिए इधर से यदि घटाएंगे तो बताइए 6 में से 8 घटाएंगे -2, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 9 में से 4 घटाएंगे 5 और 3 में से 7 घटाएंगे -4। तो अब यह योग निकालिएगा आप तो आएगा -2 + 1 + 5 और -4। तो हो जाएगा -2 और -4 -6 और हो जाएगा +6। सब मिला के क्या हो गया 0। कहने का मतलब ये है कि आप दाएं से बाएं घटाएं चाहे बाएं से दाएं घटाएं, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यदि 0 आया इसका मतलब क्या है 11 से बिल्कुल कटेगा। आया बात समझ में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इधर से घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 घटेगा 2, इधर से घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4, इधर से घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1। अब यहाँ पे ये है कि अब तो हैजा जो है ना, यहाँ पे तो 2 गो अंक है, ये नहीं है तो 2 गो अंक नहीं है। तो बताइए कि इसके आगे यदि अपना मन से 0 लगा दे तो कोनो दिक्कत, यहाँ पे तो लगा सकते हैं ना। अब बताइए कि हैजा घटाएंगे तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, तो इसका योग कितना हुआ। तो योग देखिए 4 + 1 + 4 + 2, तो ये हो जाएगा 4 1 5 5 4 9 9 2 कितना 11। तो
11 से कटे वाला आया, देख रहे हैं लगातार 2 अंकों का अंतर, तो लगातार 2 अंकों का अंतर है सब आया का योग, तो योग यदि शून्य होगा तो 11 से कटेगा, और नहीं तो 11 का क्या होना चाहिए गुण, 11 का गुण मतलब 11 से कटने वाला, तो 11 से कटने वाला है ये, तो 11 से कटने वाला है, इसका मतलब कि ये भी क्या होगा 11 से कटेगा। अब कोई के मन में ये बात चल रहा होगा कि इसको यदि हम लोग इधर से घटाएं, ठीक है, इधर से घटाएं तो इधर से भी आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप अंत में देखिए जोड़ा लगाएंगे तो जोड़ा है से लगाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि अंत में 0 नहीं लगा सकते, अंत में 0 लगाएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका मान बदल जाएगा, इसलिए जोड़ा उधर से लगा लेंगे, कम पड़ रहा है कि 0 इधर दे देंगे। अब आपको करना ये है कि अब इधर से घटाइए, देखिए 0 में से 4 घटाइएगा तो -4, 3 में से 4 घटाइएगा तो -1, 3 में से 7 घटाइएगा तो -4, 4 में से 6 घटाइएगा तो कितना -2। तो यहाँ पे देखिए योग कितना हो जाएगा, तो योग के लिए सबको जोड़ देंगे तो -4 -1 -4 -2, तो माइनस में 4 गो, माइनस में 1 गो, माइनस में 5 गो, और फिर माइनस में 4 गो, माइनस में 9 गो, और फिर माइनस में 2 गो, माइनस में क गो हो गया 11 गो। तो ये 11 जो है कटेगा, भले रिजल्ट माइनस में आएगा अलग बात है, लेकिन कटेगा ना 11 से, और 11 से कटेगा इसका मतलब कि ये संख्या भी क्या होगी 11 से कट जाएगी। तो ये 11 से कटने का रूल है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इस 11 से कटने वाले रूल पर बनाए जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।